बढ़िया बात नहीं मिली इसका करबा है बाबा ब्रह्मा जी कथे भाई सब खोज रे नहीं मिली सब कैसे करूं मोर बेटी मोरे कर आखिर होई कि सब निर्माण तो करे है कि नहीं कथे ना भाई सब सिंगला भाई सब गरु दई हमर बेटी बढ़िया संसगच नहीं आथे त काकरो गढ़ केल दे बोका कथन नहीं ए साल नहीं है ते पौ साल लेकिन बने घर हमर बेटी देबो वंदे वाणी विनायको आयतो वरदे त्रयंबरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमस्ते पवनतने संकटे हरि मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरेभु श्री तुलसीदास के पदे कमल बारंबार मनाए गुणगान प्रभु हनुमते हो आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन ग्राम परतेवा वशिल्यमय करुणामय व महतारी मल्ला धर्म के अनुरागी जो पदाधिकारी मल्ला गुरतुल वाणी वाली झाके धर्म मंचला सजा के रखैया उद्घोषक पड़े भैया के पावन चरण कमल मां दूर दूर तक कोसों दूर तक टूटी फूटी आवाज न दे जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल मां यूट्यूब के माध्यम से कोना कोना तक के मोर मंडी के नाम ला रोशन करैया यूट्यूब चैनल वाला भैया के पावन चरण कमल मां कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया भाई भाई बहनी बन के पावन चरण कमल मां दशरथ तुल्य मर्यादा मल्ला कौशल्या तुल्य मर्यादा हो कि लाखों युगों तक के पुण्य प्रताप हो उजागर होते तब ये संत समागम के दर्शन होते तो आवन वही सौभाग्य हमारे पिता परमात्मा के आशीर्वाद कृपा से आज हमला प्राप्त हो है तो ये सत्संग रूपी महान संगम सुंदर ये आत्माला परमात्मा तक जोड़ी के प्रयास करन आत्माला ले चलो काल ने कान जमे पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लेखनी में लिखते कथिका गौतम नारी श्राप बसी उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवी पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा देखो जगत के परमेश्वर जो है काका साथ में जा है गुरु के साथ में जा है कौन भगवान राम और लखन जी राम को ने साक्षात ज्ञानदायी हो और लखन जी साक्षात वैराग्य है और ज्ञान और वैराग्य काका साथ में ही एक संत के साथ में ही गुरु के साथ में है विश्वामित्र जो है कहा जिस राजा दशरथ के पास में जाते और राजा दशरथ से विनती करते कि हे राजा आज असुर मन के जो है असुर मन है जो है अत्याचार करत है अब ये अत्याचार से हमला बचना है खबर की यज्ञ करता ना वो गया गला विध्वंस कर देते तो हे राजन आप मन के पुत्र में वो सामर्थ्य है वो बल है जो ये राक्षस मन के विनाश कर सकते तो हे राजन ये राम और लखन दोनों भाई लोग साथ में भेज दो अब ये असुर के संहार हो जाए तो वास्तविकता में हम यज्ञ करे पर सफल हो जाओ यह भाव लेकर के विश्वामित्र जी जो है काकर पास में जा है राजा दशरथ के समक्ष में जैसे दाई हो और सुंदर राजा दशरथ जो है दोनों भाई ला भेजे दोनों अपन बेटा ला 14
राजा दशरथ के पुत्र हो इसका 4 ठन और चौथा खंड में राजा दशरथ के 4 ठन पुत्र हो और बोला विश्वामित्र मांगेल जाए और मांगेल जाए कि पिता के सामने में कहा थे कौन विश्वामित्र जी है कि ये दोनों पुत्र ला बोला दे और वास्तविकता में ये दोनों पुत्र ला राजा दशरथ जो है विनती करते कौन विश्वामित्र हो पर बाद जो है दे देते। तो आवर हम गणेश वंदना के बाद कथा प्रसंग पे चर्चा करें के प्रयास पर वो बोल श्री रामचंद्र की जय।
बोले लखन श्री राम चंद्र की प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरित मानस हमर आप कथा श्रवण लाभलेवर जात हन सचनो वर ओ पिता परमात्मा की कथा जेला बड़े बड़े संत योगी जन मनहा अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महातारी हो हरि की कथा गला अनंत है आता है सागर है जिस तरह से समुद्र में पानी रहते ना और समुद्र के पानी का कबो दीदी हो समुद्र में पानी का तीखो ही तो बता सकन का नहीं बता सका काबर की वो समुद्र अथाह होते उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा है अति विचित्र रघुपति चरित अजानहि परम सुजा अति विचित्र है रघुपति के चरित्र एला बड़े बड़े सुजान मन तक जाने पई पर महतारी हो ओकरे कारण तो कथे का कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या चंद पल की है ये मेरी जिंदगी इसमें चाह क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से सारदा ना कर सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है जो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम आप धर्म मंच पर विराजमान हो वो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप ले चलो बाल तो वास्तविकता में जानन सज्जनों के पार ब्रह्म परमेश्वर के बाल और ये बाल कांड में देखो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है गणेश नगरी में जन्म ले है अयोध्या नगरी आ मने होते आराधना यो मने होते योग और धाम मने होते ध्यान और या मने होते याचना जहाँ आराधना है योग है ध्यान है याचना है वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है तो पार ब्रह्म परमेश्वर कौन सी नगरी में जन्म ली अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरी में कौन से नारी मन रही है लाखों युगों को तप तपस्या कर रही है इसने में आज ही का भगवान लाखों युगों तक तपस्या कर रही है वहाँ के नर नारी मन भगवान के दर्शन साहिब वो नर नारी मन अयोध्या नगरी में वास करे है और वहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर जो अयोध्या नगरी में काकर यहाँ राजा दशरथ के यहाँ जन्म ली और राजा दशरथ ने 10 इंद्रियां अपन वश में करने वाला राजा और राजा जो है कोई गर्भ से अवतरित नहीं हो रही से कौन राजा दशरथ राजा दशरथ जो है दशरथ के बाद राजा दशरथ के जन्म हो है वो राजा दशरथ के यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म होते भैया हो वो पार ब्रह्म परमेश्वर के बालकांड 2 ग्रामांक 210 जिसमें पार ब्रह्म परमेश्वर देखो सुंदर मानव जीवनी लज्जिया थे और ये मानव ने शिक संदेश देवा थे पार ब्रह्म परमेश्वर बाल अवस्था में प्रातः काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरु नवा वही माता पहला सिख दिस मानव किस है मानव माता पिता जो है ये कलयुग में या सतयुग में सर्वश्रेष्ठ माता पिता बताए गए हैं जो माता पिता के सुबह प्रातः उठ करके प्रणाम करते और माता पिता के सम्मान करते वो पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करते पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करते ये पार ब्रह्म परमेश्वर के सुंदर संदेश आज देखो विश्वामित्र जी जो है दशरथ के समक्ष जय दशरथ जो है सुंदर अपन दोनों बेटा ला जन कल्याण के लिए और काबर की पार ब्रह्म परमेश्वर के जन्म ही हुए काबर की विप्रधेनु सूर्य छंते ही अलेली न मनुज आवता निज इच्छा निर्मित तनो और माया विप्र मने होते ब्राह्मण गाई हो और धेनु मने होते गाय और सुर मने होते देवता एक सुर हमार भारा डोहार भरते ना कथे की नहीं डोहार थोड़ी है भारा सुर डोहार थोड़ी है नहीं डोहार तो वो सुर लो है ये सुर मने देवता जेकर हित के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर जो है अपनी इच्छा से कारण जीवन भरे है मानव जीवनी ला धारण करे है तो आज देखो राजा दशरथ
जो है दोनों बेटा विश्वामित्र के साथ सुंदर भेज दिए। और पार ब्रह्म परमेश्वर देखो विश्वामित्र के साथ चलते चलते विश्वामित्र कते रहने लगी जे डहाले अहिल्या पत्थरा बने रही और जैसा सीधा वही डहाले लगी और लगी सब विश्वामित्र कथे कि हे राम उला गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का गौतम नारी श्राप से उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कि हे राम यही करे कनि रूप जग भगवान राम कथे काबर गुरुदेव ऐसी काबर गुरुदेव ऐसी तब कथे यही कर रुजा राम और थोड़ा से अपन चरण कमल ये पत्थरा में रख दे की काबर की ये बेचारी अबला नारी श्राप के मारी की श्राप में ग्रसित ये पत्थरा बन गए हैं तो चरण के धूल अगर चरण पर जहिया तो वास्तविकता में कर उद्धार हो जाहि राम भगवान राम कथे अच्छा तो ये का कारण से पत्थर बने ही और हरे को इसने मराठी का भगवान चेते जानवी का कहीं नहीं भगवान राम की ही गुरुदेव अपन कहा था वहां तक तो ठीक है अपन की कृपा से मोर शायद चरण के रज में जादू हो ही वास्तविकता में पत्थरा हनारी बन जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये पत्थरा बने कैसे है नारी है और ये सामने देखो ना तो कुटिया है और कुटिया के जस्ट सामने में पत्थरा है तो कुटिया में ही और ये पत्थरा लंबीस कैसे है पहला बताओ तब विश्वामित्र जी जो है बताते हैं तो थोड़ा से मैं पीछे जाऊं जब एक समय की बात है ब्रह्मा जी जो है सुंदर स्त्री के निर्माण करी भैया सुंदर स्त्री के निर्माण करी और अधिक सुंदर बनाने में सपने हैं कि देखी सुना तो स्वम अचरज रही कोना ब्रह्म देह हो अति खूबसूरत नारी बना दे में अब अति खूबसूरत में नारी तो बना है लेकिन एक खूबसूरत नारी के लिए नर कहाँ से मिल सोच में पड़ गए ब्रह्म देवता अब देखिए सती सुंदर खूबसूरत नारी देखिए ना तो इंद्र देख करके अब इंद्र कथे कि हे ब्रह्म देवता ये नारी ना अति खूबसूरत बना है ना तो ये बोला पसंद आ गए है और मैं सुंदर वर भी हूँ ये बोला दे ब्रह्म जी कथे तोड़ करा तो बड़ नारी है का कर बेला नहीं ब्रह्म देवता बोले यही नारी चाहिए ब्रह्म देवता कथे तोरा अंदर में का है मोह है भोग के लालसा है और ये कर लिए नहीं बना हूँ हाँ कर लिए मैं नहीं बना हूँ और देखिए सुंदर अहिल्या बोला इंद्र देवता अहिल्या घड़ा देखी और इंद्र देवता अहिल्या देखी दोनों देखा हुई अब अहिल्या ब्रह्मा जी के सामने कुछ कही तो नहीं पाई लेकिन मन में ऊपर इच्छा भी रही अब ब्रह्मा देवता सोचने लगे कि वास्तविकता अति सुंदर बना है तो एक लिए बोला वर खोजना है और ब्रह्मा देवता जो है निकल के दाई हो अब निकली तीनों लोग के देखिस ना तो कहीं दिखिस नहीं होला इसे वर बड़ सुंदर नारी रही ना तो बड़ सुंदर वर गलत खोजे ना है कि नहीं बढ़िया फुकले पड़ रही है तेला करिया धराते पे नहीं धरास ना तो माता पिता मन देखे नहीं ना तो दई निचट चलिया है वो केरवा ससुर हमर बेटी बढ़िया फक फक ले हावे निधरा ने लनी दे दाई टाटा टाटा भेज जल्दी चाय वाला पिया के से ओकर बार नहीं मन गोठियाबे का तू चीज रहा एको कनी गाड़ी मोटर में बैठी तब भी तब तो ना ऐसे
सही है कि नहीं? तो ब्रह्म देवता जो है मन में विचार करी और विचार करके खोजे पर निकल गए दाई हो। और जैसे भी खोजे पर निकलिस ना, देखते तीनों लोग में वर नहीं दिखिस और वर नहीं दिखिस ना, तो एक कुटिया नजर इसको ला ब्रह्म देवता ला, और कुटिया नजर आइस ना तो वो कुटिया में कौन रही से गौतम ऋषि। तब ब्रह्मा जी कहते कि ये ऋषि हरे और ऋषि के समक्ष में छोड़ दूं मोर बेटी ला बढ़िया सुरक्षित रहे। और काबर की आज भी वो प्रथा है कि संत महात्माओं पर विश्वास करथन कि नहीं। उसी तरह से ब्रह्म देवता जो है गौतम ऋषि के आश्रम में और वहाँ पर चेला मर रहा सब बढ़िया। गौतम ऋषि जो है काम में मग्न रही, ध्यान में मग्न रही। जय सुंदर प्रणाम करिस कौन ब्रह्म देवता है वो प्रणाम प्रणाम ब्रह्म देवता। तब कथे कि मैं ये स्त्री के सुंदर कन्या के मोर पुत्री के निर्माण करे हो और कर लिए मैं बहुत बार खोजो लेकिन नहीं मिला। तो कुछ दिन बार मैं अपन की कुटिया में छोड़ा खोए लगी। गौतम ऋषि कथे का हुई ब्रह्म देवता छोड़ दो रही जही की। और वहाँ अहिल्या सुंदर रात दिन ब्रह्म देवता है और राखी से वापस कहाँ निकल गए, खोजे पर निकल गए, विचरण करे पर निकल गए कि शायद कोई यो वर मिल जा मोर बेटी। अब खोजे बहुत दिन के और अहिल्या माता काकर समक्ष में है, गौतम ऋषि के आश्रम में है भैया। वो तीन ले रही है कौन है अहिल्या माता, लेकिन गौतम ऋषि बोला देखे नहीं कैसन है अहिल्या तेला। सब संत महात्मा के बीच में माता अहिल्या रहे लगी। ब्रह्म देवता जो है सुंदर घूम के आगे थके मोला तो दिखबे नहीं करिस मोर बेटी जैसे वर चाहत हो वैसे नहीं दिखिस मोला नहीं मिलिस का करूं। ब्रह्म देवता निराश होके सुंदर कहाँ आगे आश्रम में आगे अवन एक भजन तत्पश्चात आगे कथा में चर्चा। बोल श्री रामचंद्र की जय। माने मोल के
कर दूठा खाते सबके दूठा खाते सबके दूठा खाते चलो दोनों हाथ उठाओ जेकर जेकर दूठा खाते और दोनों हाथ उठाओ दीदी मन से भी निवेदन है भैया मन से भी सबके दूठा खाते चलो दोनों हाथ उठाओ जय जय श्री राम जय जय श्री राम और उठाए रहना नीचे नहीं करना चलो सामने दीदी मन तक को उठाओ भैया मन से भी निवेदन है सामने भैया मन भी उठावा और गाना है कहना है का गाली तेहा गाली सिया गाली तेहा गाली सिया कई कई झरमता गीता पथे आगे तापन नहीं बरसात तैसे टेली पाहे बिचारी तैसे कर ही कई कई झरमत अब हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाए पर कहा तो कर पीछे कोई कारण है दाई है कि नहीं अब फायदा हम सब रहे कर सकते काबर की हमारे अंदर में का है 5 विकार भरे हैं काम क्रोध लोभ मद अहंकार अति का कर विकार है और अति का कर विकार ला घर के आए भला है अंदर में मंच में सही बात है का क्रोध यार हट रही तब हाथ सागरी राग होई तो कर रहती होई काका ध्यान तो औ कोही होई शरीर है तो है लेकिन मन हा चलाए मान है और चलत है बेचारा बिना पग के चलते हो ऐसे मने मन ला कोई बांध सकते का नहीं बांध सके और जब जब के मन नहीं बंद है तब तक समझ ही राम कथा का निया तो ये काल ला दूर फेंकना है ना तब राम कथा समझ ही निया और सब विकार जो हमारे कहाँ रखे एक खनकोरी में रखे जब भी झगड़ा लड़ाई के बात आते ना तो ये हाथ उठे तो ला देख लूँ भैया मन अक्सर से तेरे को देख लूँगा तो जिंदगी कोई गारंटी नहीं है तो ओला का देख ते खुद अपन आपनत पहली देख काली बजिंदर अबे के ही दे और ओला देख लूँगा कहा और कल पहले तेरे दे तब तोला देखती हो सही बात नहीं लेकिन देखो हमारे अंदर में कति बड़े अहंकार है ये नासवान शरीर ला पा करके हम कथन के वास्तविकता में हम देख लेबो लेकिन ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है ये अहंकार ला फेंकना है ना
तो दोनों हाथ में सुंदर ऊपर उठाना है, परमात्मा के जयकारा लगाना है, तब एक अहंकार भाग सकते, अन्यथा भागने वाला नहीं है। अब ऐसे चप्पा की जय ऐसे करते ही चपचा रही हो, बीच बीच में टॉर्चर करत रही तुम्हारी करही कि नहीं। कोई आँख तेला देखत है, कोई जात तेला देखत है कि नहीं। मन स्थायी है का नहीं है। अगर मन स्थायी हो गए, एकाग्र हो गए ना, तो ये ध्यान जो है परमात्मा तक चले जाते हैं। कोई आए कोई जाए कोई मार घलत रे, तब ले ध्यान नहीं भटकेला कथे एकाग्र चित्त मन। और वास्तविकता में एकाग्र चित्त करके ही पार ब्रह्म परमेश्वर की अगर कथा सुनते ना, वही ला जो है कथा विराजमान होते है ना। कोई कोई कहते कथा में बैठे हनिया, ऐसे का कथे कथा में बैठे हनिया, कथा सुने बर जा हनिया। वास्तविकता में कथा में देह बैठे है कि कथा तो अंदर में बैठने वाला वाला पता नहीं है। लेकिन कथा सुने बर जा है ना, तो कथा कहाँ बैठना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। और रामचरित्र मानस ही कथे राम ने होते रास्ता, माँ मने होते मंदिर, और यज्ञ मने होते दर्पण। एक दर्पण हमारे शरीर के वास्तविकता कराते कि नहीं। दर्पण देखते नहीं, दर्पण देखते नहीं, सूत के उठे नहीं दर्पण। आजकल तो पलंग टिके है ना, तो हम दर्पण लगा दे हमारे दाई दादा मनुष्य करके, और पलंग के साथ में ड्रेसिंग टेबल फ्री, तब बत्ती सुविधा दे दे, तब इसलिए देख कोई तो सूत के उठन और दर्पण देखन, हे राम हे भगवान भलन कथो कोई कोई मन उठो तो हे राम हे भगवान कथो का कथो भैया मन तो साधारण से बात हो, मन कथे बिचारा मन राह चलते घला राम राम भैया ऐसे कहीं की कथे ना, तो उनका दिनचर्या बहुत अच्छा जाते हो। हमरा न तो कहाँ जा हसिया फलाना ऐसे कब 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 कथन की नहीं सकते कासाग्राम भैया यहाँ तुहिला राम राम दीदी, राधे राधे दीदी, ऐसे की कथे ते कते सुंदर बात ओकर बात पूछ लेते। कासाग्राम हथियात और बहु बने खाल देते कि नहीं, तो दुनिया बहन और याद रहे, लेकिन राम के नाम नहीं है। तो वास्तविकता में जे काम न करना है, जे काम के लिए ये पृथ्वी में आए हैं, वो काम न भुला ले दफनदाई हो, केवल का के कारण मोह के कारण। और वास्तविकता में यही मोह रूपी दर्पण, ये मोह रूपी दर्पण हम सुबह उठ के देखते, जबकि सुहागन स्त्री बन के प्रातः काल उठ करके काकर प्रणाम करना चाहिए, अपन पति परमेश्वर के प्रणाम करना चाहिए, अपन सास ससुर के प्रणाम करना चाहिए। तुम्हारी बेटी बेटा है विवाहित हो भैया, मन सुंदर माता पिता के प्रणाम करना चाहिए, गुरुजन के प्रणाम करना चाहिए, तब जाके कोई काम करना चाहिए। वो काम तो हो ही नहीं हमारे मन है कि नहीं। तो कामना वासना जगाना है तो काम रूपी दर्पण ला दे, मन में कामना वासना जगाना है तो काम रूपी दर्पण ला दे, मन में सद्भावना ज्ञान जगाना है तो ये रामचरितमानस रूपी दर्पण ला दे, ये रामचरितमानस रूपी दर्पण ला दे, ये रामचरितमानस रूपी दर्पण दाई हो। रामायण केवल सुनना ही काफी नहीं है, सुन करके चिंतन मनन करना है और जीवन में उतार के चरितार्थ करना है दाई हो, तब ये रामचरितमानस सुनना सार्थक है, अन्यथा नहीं है। आवन वाला कथा प्रसंग से जोड़ दो तो ब्रह्म जी जो है तीनों लोग खोजगारी दाई हो, बढ़िया माद नहीं मिली इसका करबा है बाबा। ब्रह्मा जी कथे भाई सब खोज रहे नहीं मिली, सब कैसे करूँ, मोर बेटी मोरे कर आखे रहो, इसकी सब निर्माण तो करे है कि नहीं। कथे ना भैसा सिंगला भैसा गरु दई, हमर बेटी में बढ़िया संसा गच नहीं आथे त काकरो गढ़ ढकेल दे बोका, कथन नहीं ऐसा नहीं है, ते पौसा नहीं, लेकिन बने घर हमर बेटी देबो। ये प्रेम के कारण, ये मोह के कारण अपन तक के हमार बेटी बेटा रखन हुई ब्रह्म जी दे है। सुंदर मन में विचार करी और कुटिया में आई, अब कुटिया में आई सुंदर प्रणाम करी गौतम ऋषि ला, और गौतम ऋषि ला कथे कि हे गौतम ऋषि मोर बेटी ला अपन की कुटिया में छोड़ के जा रहे हो, वो ललेगे बरा हूं भई ऐसी
गौतम ऋषि कथे जिस सुरक्षित के साथ छोड़ के जा रहे हो ब्रह्मा जी, उसी सुरक्षित के साथ वही आशा रखो कि हिस्बत तिक दिलेर ही तिक सुंदर लक 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 करे ओकर मुंह काका माता या विद्या के कर सुंदरता के कोई वर्णन नहीं कर जा सकता। अति सुंदर, लेकिन गौतम ऋषि को नहीं देखे ही सोला बता ओकर कुटिया में है एक नारी और बाल ब्रह्मचारी कौन है गौतम ऋषि, लेकिन एको को नहीं देखे कोल्ला अहिल्या ला अहिल्या आए जाए पूजा पाठ खा पिए सब 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 लेकिन नहीं देखे, केवल ध्यान कहाँ रहा परमात्मा के प्रति ध्यान रिश्तों पर गौतम ऋषि के मोह के बस में नहीं पड़ी गौतम ऋषि। अब अभी देखन कर पूजा कर याद तेरे मुटुर मुटुर देखत हर तो मन एकाग्र होना चाहिए। तो गौतम ऋषि के ध्यान का हरिश केवल परमात्मा मेरी हिज भैया नारी हिज कौन अहिल्या, लेकिन ओला देख नहीं पाई। ब्रह्मा जी कथे कस जी अति दिल रखे रहे हो तो टोटिया में तो अति सुंदर नारी देखो करनी देखे जी। गौतम ऋषि कथे आहा मैं नहीं देखे हूँ भाई काबा देखो जी पर स्त्री पर नारी बहन समान बहिनी के समान माने हो में है और यहाँ तक के ओकर मुखमंडल में कति तेज है कहाँ है कैसा है तेरे नहीं जाना छो में है। ब्रह्मा जी अचरित हो गए अति सुंदर ला देख दे तो सबकी नियत डोल जाए, लेकिन गौतम ऋषि देखो निस्वार्थ प्रेम काकर प्रति है भगवान के प्रति, न घर अंदर में मोह है न वासना है न कामना है, ऐसे ही बाल ब्रह्मचारी मोर पुत्री बस एक चलाया है कि सोच न जिसको ना ब्रह्मा जी है और सोची और कथे गौतम ऋषि सीखी आज्ञा ब्रह्मदेव मोर मन में एक विचार है कि तीनों लोग घूमे जी, लेकिन मोर बेटी के लिए योग्य दामाद नहीं मिली। यो योग्यता तोर अंदर में देखे गौतम ऋषि तोर से विनती करत हो ये मोर बेटी ला बिहाव कर लेना कौन है ब्रह्मा जी है। और सही बात है जब पसंद आ जाते न लड़का और दाई दादा है घला करत रहा अब बेटी पसंद कर रिश्ता विनती घला करते मांग लेना गाय तो ठीक दोबारा फोन करते बेचारा मन कैसे समझी महाराज हमारा पसंद है तुम्हारा राय न बताओ जी ऐसे। तो ब्रह्म देवता कहा थे कि वास्तविकता में जो गुड़ में खोजे पर निकले रहे हो वो गुड़ के मोला दमानचारी से सर्वगुण संपन्न तोर अंदर में देखे गौतम ऋषि तो से विनती करत हो कि मोर बेटी से विवाह कर। गौतम ऋषि कथे ब्रह्म देवता ऐसा मत कहा, बिल्कुल आप मन की आज्ञा है अनुमति है ना तो बिल्कुल विवाह करो निवेदन है आशीर्वाद हो। सुंदर गौतम ऋषि और अहिल्या माता के बिहाव हो गए। अब कौन बता थे विश्वामित्र कौन बता थे कौन बता थे राम ए दाई हरा साड़ी वाली दाई कौन बता थे ओकर नाती खजानी देवत ने हाँ ऐसे है। ध्यान में कथा में बिल्कुल ध्यान एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र होते तभी राम कथा समझ आते दाई हो तो निवेदन है एकाग्र मन से कथा ला सुनो। और सुंदर जो है भगवान राम बताते दोनों जन के विवाह हो गए और दोनों जन के विवाह होकर थोड़ा से समय चाहूँ मैं 10 मिनट के विवाह सुंदर होगी बढ़िया गृहस्थ जीवन में प्रवेश करी कौन माता अहिल्या जो है और सुंदर प्रवेश करके सुंदर जीवन यापन करे लगी सवेती इंद्र जो है इंद्र के मन में लालसा रिश्ता अहिल्या ला पाए के और ये लालसा के साथ में इंद्र जो है कथे कोल्ला
चंद्र देवता की कि हे चंद्र देवता बोला आप मन के साथ चाहिए जेला में पहली नजर में पसंद करे हो कोई स्त्री मोला चाहिए। चंद्र देवता कथे ऊपर के पत्नी हो गए है इमे बुरी दृष्टि मत पर की पत्नी विनाशकारी होते देखला है तो बहन के समान देखना चाहिए माता के समान देखना चाहिए। इंद्र देवता वो गलती मत कर लेकिन इंद्र देवता जो है नहीं माने दाई हो कथे चंद्र देवता ला नहीं मोर साथ में जान पड़ी तो ला तब जहू तब मैं कैसे कर हो ते है जाना की हां मैं कैसे मैं बहुला तब कथे चंद्र देवता एक ही रास्ता है कबर की मैं समझा तो आप मन नहीं समझो तो मोह होश जाना ही चाहते तो वास्तविकता में एक रास्ता है। गौतम ऋषि जो है 4 बजे के समय में गंगा स्नान करे बर जाते वही समय अकेला रखे कौन माता अहिल्या अब वही समय में प्राप्त करना है तो कर ले की तब ठीक है कि इंद्र देवता जो है गौतम ऋषि के वेश बना ली और मुर्गा के वेश में कौन है चंद्र देवता है दाई हो और अर्धरात्रि के समय में कुकरू अब बासिस ना तो गौतम ऋषि समझ के 4 बज के काते की रटपट 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 उठी सब कहा जैसे सीधा गंगा स्नान करे जैसे ही गंगा स्नान करे बर जाते गौतम ऋषि माता गंगा कहते गौतम ऋषि कैसे बेटा आपके भुला गए निर्वस्त्र हो अभी अर्धरात्रि के समय है और अर्धरात्रि के समय में तो स्नान करे बरा है जाके देख तोर कोठिया में होता है तोर साथ में विश्वासघात हो है तोर साथ में छल हो है जा बेटा बचा सकता तो बचा ले। माता गंगा सुंदर गौतम ऋषि लगी गौतम ऋषि रटपट आके देखते दाई हो तो गौतम ऋषि के शरीर जो है रूप में कौन है इंद्र देवता जो है आकर साथ में भोग करत है माता अहिल्या के साथ में जैसे ही देखी गौतम ऋषि व्याकुल हो गए और कहते दुष्ट नारी इतना ही तोर अंदर में कामना वासना रही तो इंद्र के साथ में पहले शादी कर ले रहते कबर पर सब शादी करे चल करे कबर भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रामायण में बताए गए हैं कि माता अहिल्या के मन में इच्छा रही से कि इंद्र के साथ में विवाह करो लेकिन ब्रह्मा जी हो बरनिधि वही इच्छा आज व्यक्त करते हुए देखो पति के ध्यान करते हुए माता अहिल्या जो है सुंदर इंद्र के साथ में संभोग हो रही गौतम ऋषि जो है श्राप देते बोलना माता अहिल्या है दुष्ट नारी जे मोह के कारण जे वासना के कारण आज ते हमला पहचान नहीं पा आज से जा तो दिल पत्थर बन जाए और इंद्र लगी से कौन हो दुष्ट जो मोर रूप में है सामने आ जा तब जो है इंद्र के रूप में कौन रही से गौतम ऋषि के रूप में इंद्र रही तो इंद्र लगी श्राप देगी और ऐसे श्राप देगी कि जीवन में कभी योनि के सुख नहीं भोग सके ऐसे इंद्र ला श्राप देते और जब 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 देखते मुर्गा है तब कथे गौतम ऋषि है मुर्गा के रूप में कौन है दुष्ट सामने आ जैसे शाला में बारिश ना सामने आ गया और ऋषि कौन चंद्रदेव कथे राम प्रभु क्षमा कर दो गलती हो गई लेकिन इंद्र देव और चंद्रदेव के देखो ये बात न सुनी और गौतम ऋषि जो है स्वभाव ला रखते हुए कथे कि ये जो भोग की कामना करे है वो परमात्मा के ते भक्ति करबे तब ये योनि से मुक्ति मिली है। चंद्रदेव लगी ये जो काम करे है गिनौनी काम करे तो साथ देह साथ से चांद में कोई दाग नहीं रहा लेकिन आज चांद में दाग रही ये बात जो है गौतम ऋषि श्राप दे दी उसी दिन से माता अहिल्या जो है पत्थरा बने हैं और वही बात ला भगवान राम ला जो है सुंदर विश्वामित्र बताते हैं कि ये कारण से जो है नारी ला श्राप मिले हैं हे प्रभु हे रघुनंदन अपन थोड़ा से अपन चरण रख दो और ये नारी के उद्धार कर दो प्रभु कबर भी जब से पत्थरा बने हैं तब से वह अपन पति परमेश्वर के और वो परम पिता परमात्मा के आप मन के ध्यान कराते कि हे प्रभु कब आही कबर की गौतम ऋषि बता रही से
जब श्राप माता हिंदा लला तब कथे कि हे परमेश्वर मोर से गलती हो गई, मैं पति धर्म ला भूल गया, लेकिन हे परमेश्वर आप अपन मोर पति परमेश्वर और मूर्ति के कारण बता दो। तब गौतम ऋषि जो है सुंदर मूर्ति के कारण बता रही से कि एक दिन जगत के परम पिता परमात्मा ये पृथ्वी लोक में अवतरित हो ही और अवतरित हो करके तोर पास में यही वही चरण के रज थोड़ा से धूल पड़ी तब तोर मुक्ति हो ही, ये बात ला बता रही से वही बात ला आज विश्वामित्र जी जो है सुंदर भगवान राम ला बता थे कि वही माता अहिल्या गौतम ऋषि जेकर पत्नी ये अहिल्या थोड़ा सी प्रतिवर्ता ला भूल गए, मोह में पड़ गए, ओकर कारण ही पति के द्वारा आज श्राप मिले हैं। तो हे परमेश्वर आज का उद्धार कर दो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सुंदर अपन चरण ला रखी और चरण ला रखी इसलिए कर रोज थोड़ा सा दूरा बनी ते में अहिल्या जो पत्थरा बन गई से वो सुंदर नारी में परिवर्तित हो गए भैया हो, और सुंदर नारी में परिवर्तित हो के रघुनंदन के श्री चरणों में गिरते और कहते कि हे पतित पावन श्री राघवेंद्र सरकार, ये तो सुने रहे हैं करुणा के सागर कि दीन बंधु पे दया कर दो, लेकिन अधिक जल्दी दया कर ही ये नहीं सुने रहे हैं भगवान, आप मन दया करके मोर जीवन ला धन्य कर दे, मोर उद्धार करके मोर जीवन ला सफल बना दे प्रभु। ये धन्यवाद देवत है माता अहिल्या पीलावती के संकेत है। आवन एक भजन के बाद मन से और आप मन से विदा लेबो सब झल्ला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रे
हेलो श्री राधे, जोरदार ताली चाहूंगा। तो अभी आप